नमो नमः। कक्षा 8 संस्कृत में जो रुचिरा पाठ्य पुस्तक चलती है उसमें से जो 50% कोर्स कम किया गया है, यानी कौन सा 50% या कौन कौन से पाठ पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, हमें कौन से पाठ पढ़ने हैं जिनके आधार पर 100% मार्क्स हमें मिलें और कौन सा पाठ कितने नंबर का है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लीजिए, प्रथम पाठ सुभाषितानी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा पाठ है और इसके 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और ये पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। सुभाषितानी प्रथम पाठ हमारे 10 अंक का है। द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी के 9 अंक हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तृतीय पाठ डिजिवार्तम, जो कि एक निबंधात्मक पाठ था। ये पाठ वर्तमान में जो कम किया गया सिलेबस में है उसमें तृतीय पाठ को हटा लिया गया है। ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम में अब शामिल नहीं है और इस पाठ से अंक बार 0 हो गया है, 0 हो चुका है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चतुर्थ पाठ हमारा है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस पाठ के लिए, चतुर्थ पाठ के लिए, जो कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा गीत है रचित, इसके लिए 9 अंक निर्धारित किए गए हैं। बहुत अच्छा गीत है दोस्तों, ये प्रेरणादायी गीत है और 9 अंक इस सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, इसके लिए। अगला जो पाठ है वह है कथा, कंटकेन नेव कंटकम, पंचम पाठ, और पंचम पाठ की इस कथा के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पांचवा पाठ है उसके लिए हमें 10 अंक मिल रहे हैं। छठा पाठ गृहम शून्यम सुता बिना, बेटी के बिना घर सूना हो जाता है। इसी पाठ पर जो अंक बार है वह 1 और 1 11 निर्धारित किया गया है। 11 अंक का ये छठा पाठ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन चलें किताब के पेज, आप इसमें से जो पेज नंबर दिखाई दे रहे हैं 5 नंबर कम कर लें। भारत जनता है सप्तम पाठ, ये पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये पाठ पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। दोस्तों, आपकी कक्षा से संबंधित किसी अन्य विषय की अगर आप नवीन पाठ्यक्रम को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो में जाके आप देखें। संसार सागरस्य नायका, जलधर, तालाब की दुनिया से संबंधित बहुत अच्छा पाठ है ये। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। अष्टम पाठ और अंक बार इसके लिए 10 अंक है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको प्रत्येक पाठ से संबंधित वीडियो मिलेंगे। 9वां पाठ सप्तभगिन्य, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उन पर आधारित ये पाठ है और इसके 11 अंक निर्धारित किए गए हैं। बहुत अच्छे अंक हैं और ये जीके साधारण जो सामान्य ज्ञान है उसकी दृष्टि से बहुत अच्छा पाठ है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो पाठ है वो है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम 10वां पाठ है और ये पाठ मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन था, किंतु वर्तमान सत्र के लिए ये पाठ हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पाठ में से आपके प्रश्न नहीं बन रहे हैं। वही पेपर पूर्व की तरह ही पेपर रहेगा। 80 मार्क्स आपके जो पेपर के हैं, 20 मार्क्स इंटरनल यानी आंतरिक मूल्यांकन के हैं। सावित्रीबाई फुले एकादश पाठ, यह पाठ भी हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पाठ को भी हटाया गया है, यानी ये पाठ भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। दोस्तों, कै रक्षति कै रक्षित है, ये भी पर्यावरण संरक्षण पर बहुत अच्छा संवादात्मक पाठ था, किंतु इस सत्र के लिए ये पाठ भी हटा लिया गया है, यानी इस पाठ से भी हमें अंक बार 0 ही मानना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ये पाठ्यक्रम शेयर करें और जो घंटी का आइकन है, बेल आइकन, वो जरूर दबाएं। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत के गौरव का गुणगान से संबंधित ये पाठ था।
त्रयोदश पाठ है, ये पाठ भी हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पाठ को भी पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। 13वां जो पाठ है, इस पाठ्यक्रम से भी अंकभार शून्य हो गया है। चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान विज्ञान परंपरा का ये जो पाठ है आर्यभट्ट, इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट पाठ हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि पीछे के पाठों में से मात्र इसी पाठ को शामिल किया गया है और इस पाठ के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। जो अंतिम पाठ पंचोदश पाठ है प्रहेलिका, तो इस पाठ को भी हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह हमने इस वीडियो में जाना कि कौन सा पाठ कितने नंबर का आने वाला है और कौन सा पाठ बिल्कुल हटा लिया गया है। आपकी कक्षा से संबंधित अन्य सभी विषयों के नए पाठ्यक्रम को अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जी हाँ दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, व्याख्याता संस्कृत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। व अगर आप संस्कृत से संबंधित कुछ अधिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।